टॉपिक है हाउ टू स्टडी इन द लास्ट 3 months एंड गेट गुड मार्क्स इन द बोर्ड्स। लास्ट 3 months स्ट्रैटेजी टू क्रैक दिस बोर्ड्स विद द एस। तो अगर आप पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे तो आई एम गोना गिव यू बोनस टिप एज वेल, तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। लेट्स बिगिन। अब हमारी सबसे पहली ट्रिक है ना, जो आपको इतने अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगी, 90 to 95% मार्क्स। उसकी सिंपल ट्रिक ये है कि आपको अपना जो भी सिलेबस है कम से कम 2 बार रिवाइज करना है जब आप बोर्ड के एग्जाम लिखेंगे। तो होने क्या वाला है, अगर आप अपने आप को डेडलाइन देने वाले हैं, लेट्स से 15th ऑफ नेक्स्ट ईयर जनवरी तक आपका सिलेबस सारा खत्म हो जाना चाहिए। इफ यू आर गोना डू दैट, एटलीस्ट बाय डूइंग दैट यू विल सी दैट आपका 80% सिलेबस मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों की नंबर 1 ट्रिक यही रहने वाली है कि अब हमारे पास जितने भी चैप्टर्स बाकी हैं हर एक सब्जेक्ट के, हम उसको नंबर ऑफ चैप्टर्स डिवाइडिंग इट बाय नंबर ऑफ द डेज विच आर लेफ्ट। तो बेसिकली अभी हमारे पास हम कह सकते हैं नियरली 90 डेज है, लेकिन उसमें भी दोस्तों आप ये भी तो देखिए, बीच में आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे आ सकता है, बीच में हो सकता है कि आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं, प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं, वाइवा होने वाला है, मतलब अभी आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके, राइट। तो आपको अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे में ध्यान रखना है कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप अब भी पढ़ लेंगे ना तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने अपनी 10th में अच्छा परफॉर्म नहीं किया कि 12th में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैम सिर्फ लास्ट के 2 महीने ही तो बचे, अब हम क्या पढ़ लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लास्ट के 2 महीने में भी फोड़ सकते हैं और आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। मैंने भी जब मैं अपना 10th और 12th लिख रही थी, इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने लास्ट के 3-4 मंथ्स इतने अच्छे से पढ़ाई की थी कि आई वॉज एबल टू गेट 9.5 CGPA एज वेल एज आई वॉज एबल टू गेट नियरली 90% इन माई 12th। सो ये इसलिए पॉसिबल था क्योंकि मैं उस टाइम पे एटलीस्ट फोकस हो गई थी, राइट। तो अगर आप भी इस टाइम पे फोकस हो जाएंगे ना दोस्तों, हर एक चीज सॉर्टेड हो जाएगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप लोग कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट अब आपको क्या करना है कि आपके जितने भी चैप्टर्स बच गए हैं, डिवाइडिंग इट बाय द नंबर ऑफ डेज, दैट इज 60 डेज। हम 60 डेज मान के चलते कि आपके पास लास्ट 60 डेज बचे हुए हैं, आपको उसी में अपना सिलेबस खत्म करना है और आप बाई 60 कर दीजिए। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आपको लगभग कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और कितने दिनों में करने हैं। सो लेट्स से आपको आएगा कि 2 दिन में 3 दिन में आपको कम से कम 1 या 2 चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है। तो दोस्तों आप इजीली कर सकते हो। इट जस्ट दैट आपको थोड़ा बहुत तो उस चैप्टर के बारे में आइडिया है ही। आप क्या कीजिएगा कि आप पहले ना क्वेश्चन पेपर्स देखिए कि क्वेश्चन पेपर्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद आप चैप्टर पढ़िए सो दैट यू आर वेरी मच श्योर कि इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हो, मैंने इस टाइप की प्रिपरेशन कर ली है, ठीक है। तो ऐसा करने से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट पे कितना ज्यादा टाइम अभी फिलहाल फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद हम लोग की सेकंड स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अभी हमारे बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, आप इसको बिल्कुल भी लाइट मत लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग मेनली 2 कैटेगराइज करेंगे, एक होंगे हमारे मेन सब्जेक्ट, एक होंगे हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। तो हम लोग लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को इतना ज्यादा अच्छे से अभी पढ़ लेंगे कि हम लोगों को बोर्ड्स तक जाते जाते उनको इतना ज्यादा रिवाइज करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। एज वेन कंपेयर टू योर मेन सब्जेक्ट्स, आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स काफी सिंपल होंगे, लाइक हिंदी, इंग्लिश, ये तब भी थोड़ा इजी है व्हेन कंपेयर टू योर बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एसएसटी, इन सब के कंपैरिजन में। तो व्हाट वी आर गोना डू इज कि हम लोग इस बार जो प्री बोर्ड्स आने वाले हैं उन्हीं में ही हम लोग अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट इतना ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे कि हम उसके बारे में ज़्यादा टेंशन ना ले पाएँ। ऑलराइट, उसके बाद जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अगर मैं 10th की बात करूँ तो एसएसटी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, है ना। तो आप इन सब साइंस हो गया, इन सब पे ज्यादा फोकस कीजिए। सिमिलरली अगर आप 12th में है तो आप अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, पीसीबी, पीसीएम, इन सब पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आपके जितने भी चैप्टर्स बचे हो आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद आप प्री बोर्ड्स लिखिए। प्री बोर्ड्स को बिल्कुल भी लाइट मत लेना, आप जितना अपना बेस्ट दे सकते हैं ना उतना बेस्ट दीजिए, ठीक है। प्री बोर्ड्स के टाइम पे ना आपके अंदर अगर एक वो आ जाएगा ना डर कि यार कल मेरा प्री बोर्ड का एग्जाम है और मेरे को सेम, मतलब आप प्री बोर्ड को ना बोर्ड की तरह ट्रीट कीजिए, बिल्कुल बोर्ड की तरह। आप सोचिए कि अरे कल मेरा बोर्ड का एग्जाम है, मुझे कुछ भी नहीं आता, अब मैं क्या करूं। आप उस वाले डर से अगर पढ़ाई करना शुरू करेंगे ना, कल मेरा बोर्ड का एग्जाम है और मुझे कुछ भी नहीं आता, अब मैं कैसे पढ़ाई करूं, अब मैं क्या लिख के आऊंगा, अरे बाप रे अगर मैं फेल हो गया तो सब लोग मेरे से कितने सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, रिलेटिव्स तो मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, अरे बाप रे बस आपके बेटे को 40% है या 50%। नहीं 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 नहीं, मेरे को पढ़ाई करनी है, इसीलिए करनी है कि मैं सबको आंसर दे सकूं कि नहीं आई एम अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मैं भी बहुत अच्छा पढ़ाई करता हूँ, मैं भी बहुत अच्छे कॉलेज में जाने वाला हूँ। सबको आंसर देने के लिए, वक्त के लिए अब हमारे पास वक्त कम है,
तो अभी हम लोग पढ़ाई शुरू कर देंगे बहुत अच्छी वाली, जिसकी वजह से हम लोगों का अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हम प्री बोर्ड्स को बोर्ड्स की तरह ट्रीट करने वाले हैं, और इधर हम लोग वही पार्सन्स लॉ फॉलो करने वाले हैं। आपने पक्का सुना होगा कि अकॉर्डिंग टू पार्सन आप अपने आप को जितना टाइम देते हैं कोई टास्क को करने के लिए, आप लगभग उतने ही टाइम में उस टास्क को कर पाते हैं। लेट्स से अगर मेरा रूम बहुत गंदा है, मैं 30 डेज देती हूँ अपने आप को क्लीन करने के लिए, तो मैं 30 डेज ही लूंगी उसको करने के लिए। लेट्स से अगर मैं बोलती हूँ नहीं मेरे को 3 घंटे में अपना रूम ठीक करना, मैं कर दूंगी, ठीक है। तो यही कहता है हमारा पार्सल लॉ, आप जितना ज्यादा एक काम को इलोंगेट करते हैं वो इतना ही ज्यादा इलोंगेट होता रहता है, जितना आप उसको छोटा कर देंगे वो उतना ही छोटा हो जाता है। तो आप अपने आप को टास्क दीजिए, आज मुझे एक दिन में ये वाला चैप्टर तो खत्म करना ही है। लेट्स से प्रोबेबिलिटी आज मैं लेके बैठी हूँ, इसमें 5 एक्सरसाइजेस हैं, लगभग 60-65 क्वेश्चन। तो आज मेरे को ये वाला चैप्टर खत्म करके ही सोना है, जब तक मेरा ये खत्म नहीं होगा मैं नहीं करूंगा। तो हम लोगों को सेकेंड तो यही है कि हमको हमारे प्री बोर्ड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, उसको बिल्कुल भी लाइट मत लीजिएगा। आप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दो, एकदम बोर्ड्स की तरफ फील लेते हुए लिखो, ठीक है। तो आपके लिए ये वाली टिप बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। थर्ड, रियलिस्टिक टारगेट्स बनाइए, ठीक है। मतलब जैसे कि मैंने अभी बोला कि मेरे को प्रोबेबिलिटी आज एक चैप्टर ही खत्म करना है, ऐसा नहीं कि हाँ भाई मेरे पास 1 महीना है, 3 सब्जेक्ट्स हैं मेरे, लगभग मेरे पास 35 चैप्टर्स हैं, हर एक दिन में मैं 2-2, 3-3 चैप्टर्स पढ़ लूंगा। भाई दिस इज नॉट पॉसिबल लॉजिकली। अगर आपको पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से एंडिंग तक पढ़ना है और आपने एक भी बार उसका रिवीजन नहीं किया हुआ है और आपको इतना ज्यादा अच्छे से सब्जेक्ट नहीं आता है, तो आप जो भी अपना टारगेट बना रहे थोड़ा रियलिस्टिक बनाइए। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर भी बात कर लेते हैं, हमें कितनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो दोस्तों अब टाइम आ गया है कि आप 5 से 6 घंटे की पढ़ाई तो पक्का कीजिए, ठीक है। तो आप कम से कम 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ सकते हैं, ब्रेक ले लेके, लाइक मैथ साइंस में आज पढ़ूंगा, देन उसके बाद मैं हिंदी और एसएसटी साथ में पढ़ूंगा, या फिर मैं हिंदी बायोलॉजी साथ में पढ़ूंगा। ऐसा कुछ भी आप अपने हिसाब से प्लान कीजिए, लेकिन आपको 6 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। आप सुबह पढ़िए, दोपहर में पढ़िए, रात में पढ़िए, कभी भी पढ़िए, लेकिन आपको एटलीस्ट 6 आवर्स अ डे अब देना ही पड़ेगा। और अगर आप देख रहे हैं कि आपके कॉलेजेस में, स्कूल्स में ज्यादा पढ़ाई नहीं हो रही है फिलहाल अभी, तो आप मत जाइए। आप अगर देख रहे हैं कि 5 घंटे के लिए आप स्कूल जा रहे हो लेकिन वो इतना ज्यादा वर्दी नहीं है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उधर जाके अपना टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ, उधर सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा तो चलो ठीक है, अच्छी खासी पढ़ाई हो जाती है, बाकी तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते रहता हूँ, टाइम पास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और मेरे फ्रेंड्स तो पढ़ते रहते हैं और मेरे को तो डर लगता है। अगर आपको ऐसा कुछ भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है ना फ्रेंड्स स्कूल जाने से, मत जाइए, घर पे बैठिए। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, आप फ्राइडे मंडे की अगर छुट्टी है तो आपके पास 4 दिन हो गए, तब आप 4 दिन में कितने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, राइट। तो अब टाइम आ गया है कि अब आपको बिल्कुल अपना एड़ी चोटी का जोर लगा के पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये टाइम चला गया, आपकी 10th गई, 12th गई, ठीक है। अब मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए 10th में 12th में तो बताओ क्या होगा। बेटा होना तो कुछ ज्यादा है नहीं, आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर आप कहोगे ये कॉलेज अच्छा नहीं है, ये है वो है, और फिर उसके बाद कॉलेज का इम्पैक्ट आपकी जॉब पे पड़ेगा, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस में अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं। तब आप देख लो आगे, है ना। क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है 10th 12th में अच्छे मार्क्स लाना, क्योंकि यही एक तरह का आपका बेस है, राइट। आप बहुत सारे एटलीस्ट मिनिमम मार्क्स तो लाइए। जैसे कि अभी मैंने बहुत सारे लोगों को, मतलब अभी तो आप देख ही रहे हैं कि हर जगह कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको एटलीस्ट 60 to 65% तो चाहिए ही चाहिए होते हैं किसी भी जगह पे अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आपका एक गोल एकदम फुलफिल्ड होना चाहिए कि मेरे को 90-95% मार्क्स इसलिए चाहिए क्योंकि मेरा ड्रीम कॉलेज है, मुझे इसी कॉलेज में जाना है। तो ऐसा अगर आपका अभी थॉट नहीं है, अगर आप मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछोगे मैम मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, भाई ये चीज मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ क्या हो जाएगा, ये चीज आपको खुद पता होनी चाहिए फर्स्टली, ओके, कि क्या क्या हो सकता है। तो इफ यू आर नॉट गेटिंग द गुड मार्क्स, आपका कॉलेज फर्स्टली आपको आपके मनपसंद का नहीं मिलेगा, और कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा तो उसके बाद से आपके सारी चीजें अकॉर्डिंगली होंगी, राइट। तो आपको उस टाइप का एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा जो आपको एक्चुअल में लाइफ में मिल सकता है, आपका ड्रीम कॉलेज, या फिर आप जैसी लाइफस्टाइल चाहते हो कि हाँ मैं तो फरारी में घूमूंगा, मर्सिडीज में घूमूंगा। अगर आपकी जॉब अच्छी नहीं लगेगी तो हो सकता है कि ये भी पॉसिबिलिटी कम है। तो अभी आपके पास टाइम है अपना 10th और 12th में बेस्ट देने का। अभी आप अगर फोकस हो जाएंगे ना लास्ट के 3 मंथ्स पे, आई कैन गारंटी यू आप लोग इजिली 90% ला सकते हो। जस्ट दैट यू हैव टू स्टडी फॉर 5 to 6 आवर्स, और वो 5 to 6 आवर्स के लिए आप अपना माइंड ठीक कर लीजिए। मतलब पढ़ाई करने का किसी का भी जल्दी से मन नहीं करता है दोस्तों, बट इट जस्ट ऑन आवर मन, ठीक है। अगर हम अपने मन को शांत कर लेंगे
हम अपने मन पे कंट्रोल पा लेंगे और हम बोलेंगे उसको कि हाँ भाई सिर्फ को अभी पढ़ाई करनी है, 3-4 महीने रुक जाओ, वेब सीरीज हम आराम से देख लेंगे। मान लो जब आप वेब सीरीज देखते हो तो अगर आपको वेब सीरीज अच्छी लग रही होती है, आप खाना खाना छोड़ देते हो, आप सोना छोड़ देते हो, बट वो वेब सीरीज पूरी देख के सोते हो। ऐसा ही जोश अब हमें चाहिए। अगर हमने ऐसा जोश दिखा दिया तो मान लीजिए आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम बोनस टिप के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं तो नॉर्मली मॉर्निंग आवर्स में पढ़ती थी। मॉर्निंग आवर्स में पढ़ने से मुझे क्या फ़ायदा होता था, मैं अगर मान लीजिए 3:30 या 4 o'clock उठ गई हूँ और मेरे पेरेंट्स 6 या 7 o'clock उठ रहे हैं, तो कम से कम वो 3 घंटे या 2.5 hours मैंने जो भी पढ़ लिया तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगता था। मतलब मुझे लगता था कि इन अ डे अभी शुरू भी नहीं हुआ और मैंने इतना ज़्यादा कवर कर लिया, तो मतलब मेरे को एक पॉजिटिव वाइब रहती थी कि हाँ यार मेरा थोड़ा तो सिलेबस कम हो रहा है ना। और जैसे 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 मेरा सिलेबस कम होता रहेगा ना, मैं उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती थी कि हाँ भाई अब मैं एग्जाम मस्त लिख के आऊंगी, अब मैं बहुत अच्छा एग्जाम लिख के आऊंगी और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मुझे एक टाइप का कॉन्फिडेंस आ जाता था दोस्तों ऐसा करने से। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप अपने मॉर्निंग आवर्स का रूटीन ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जो भी बच्चे मॉर्निंग स्टूडेंट्स होते हैं उनका ब्रेन उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और वो ज़्यादा इनपुट गेन करके भी अच्छा आउटपुट लेके आ जाता है। मतलब कम मेहनत करके ज़्यादा आउटपुट। आपने 20-80% रूल तो पक्का सुना होगा। आप 20% की मेहनत डालोगे लेकिन 80% आपको उसका आउटपुट मिलेगा। वेरिन जब आपका दिमाग वीक होता है ना, आप एकदम चिल मूड में होते हो, उसके बाद आप 80% भी एफर्ट डाल लो, बुक को देखते रहो, पढ़ते रहो, कुछ समझ नहीं आने वाला, आपको सिर्फ उसकी 20% ही आउटपुट मिलने वाला है। तो देख लीजिए, आप भी चाहे तो ये वाली ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने जैसे ही कहा था, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं। और आपके कितने मार्क्स आए 10th या 12th में इन सब ट्रिक्स को यूज़ करने के बाद या फिर प्री बोर्ड से, मुझे जरूर पिंक करके बताइएगा, सो दैट आई ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू मेक दिस टाइप ऑफ वीडियोज अगेन। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वो जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, ग्रे कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको ऐसे ही मस्त मस्त वीडियोस हमेशा मिलते रहें।